सत्संग से हटकर जो आज चुनाव परिणाम आए हैं उसके विषय में हमें कुछ कहना है। चूँकि मन में जो चल रहा हो उसको बोल देना चाहिए, फिर अपने विषय में हम प्रवेश करें। कहना ये है कि बहुत वर्षों बाद हिंदू समाज को एक ऐसा नेता प्राप्त हुआ जिसने सनातन धर्म का सम्मान किया, राम जी का सम्मान किया, अयोध्या का सम्मान किया, भारत माता का सम्मान किया और पिछले 10 वर्ष में भारत की हर प्रकार से उन्नति की। आर्थिक उन्नति भी देश की, सामाजिक उन्नति भी की, आध्यात्मिक उन्नति भी की और बड़े और कड़े फैसले लिए। जो नासूर की तरह भारत माता को खा रहे थे, ऐसे 370 धारा को हटाने का कड़ा फैसला लिया। ट्रिपल तलाक, बहुविवाह, उनको निरस्त किया और 500 वर्ष से जो हिंदू समाज एक पीड़ा को भोग रहा था, श्री अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई, निर्माण हुआ, वह भूमि हिंदुओं को प्राप्त हुई। 10 वर्ष खूब काम किए, ये आप हम सब जानते हैं। 70-75 बरस की उम्र में भी 18 घंटे मेहनत की, 1 रुपया थोड़ा सा भी स्वार्थ न चाहते हुए केवल भारत और भारतीयों की सेवा की। लेकिन आज चुनाव परिणामों से मन बहुत निराश हुआ। इस बार तो हिंदू समाज को मोदी जी को निहाल कर देना चाहिए था। इस बार तो वो एक भी दिन कहीं प्रचार करने न जाते, एक भी रैली न करते, एक से भी वोट न मांगते, तो भी हिंदू समाज को निहाल कर देना चाहिए था। हिंदुस्तान में 100 करोड़, 125 करोड़ जितने हिंदू हैं, उन सबको घरों से निकल करके वोट देना चाहिए था। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। मोदी जी का जो दल है वो स्पष्ट रूप में बहुमत को भी नहीं छुपाया और सरकार तो जैसे तैसे बन जाएगी, लेकिन अगर ये किसी की हार है या अभाव है तो ये मोदी जी जैसे नेता की हार नहीं है, ये सारे हिंदू समाज की हार है। हिंदू समाज को शर्म से मुंह छिपाने की जरूरत है, डूब मरने जैसी बात है। हम लोग छत्रपति शिवाजी के समय में एक नहीं हो पाए, न तो छत्रपति शिवाजी इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बना देते। हम लोग महाराणा प्रताप के समय में एक नहीं हो पाए, बिखर गए। न तो महाराणा प्रताप मुगलों का नाम निशान खत्म कर देते। हम लोग वल्लभ भाई पटेल के समय में भी एकजुट नहीं हो पाए। अब इतने वर्षों बाद जिसने सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराया हो, भारत माता का नाम पूरे संसार में ऊंचा किया हो, हिंदू लोग इतनी उपेक्षा करें उसकी, ये बड़ी लज्जा की बात है। हम अपने हृदय की पीड़ा को नहीं रोक पाए, इसलिए इस बात को बोल रहे हैं। क्योंकि संतों ने, गुरु लोगों ने जो आसन हमको दिया है, यह स्थान एक दर्पण के जैसा है। हम लोग समाज के बीच रहते हैं, समाज की रोटी खाते हैं,
तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उचित बात कहना हम लोगों का धर्म है। हमारे कहने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी मतलब नहीं है, पर हम बिना कहे नहीं रहेंगे। यदि नहीं कहते तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रभु से अलग नहीं है। हम लोग राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, हम लोग राष्ट्र भक्त हैं। हम लोग राष्ट्र को भारत माता के रूप में देखते हैं। तो एक ऐसा नेता जिसने इतनी भारत माता की सेवा की और हिंदू समाज ने ऐसा छल किया, ऐसा धोखा दिया उस नेता को। जो लोग विधर्मी हैं, मुस्लिम लोगों ने 100% वोट दिया और मुस्लिम लोगों ने 100% वोट विधर्मियों को दिया। आप सब जानते हैं सारे विधर्मी एक हो गए, जिसको विपक्ष कहते हैं। सारे विधर्मी एक हो गए और उन विधर्मियों को पूरे मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर वोट दिया। पर विडंबना, दुर्भाग्य, धोखा, छल ये है कि हिंदू समाज एकजुट नहीं हो पाया। वोट ही देने लोग नहीं गए। मुस्लिम समाज की जो वोट देने की गणना है वो 90 से 95% है। 100 में से 95 मुस्लिमों ने वोट दिया और हिंदू 100 में से 50 लोगों ने वोट दिया। 50 लोग तो घर में पांव फैला के बैठे रहे, एसी की हवा में, कूलर की हवा में। कौन जाए गर्मी में वोट देने? टीवी देखते रहे, राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते रहे, अपने बच्चों की प्लानिंग करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, वोट देने नहीं गए। इससे बड़ी लज्जा की बात हिंदू समाज के लिए नहीं हो सकती। हमको सोचना है, क्या हमको दोबारा गुलाम होना है? इतने साल बाद ऐसा नेता मिला जिसने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया, हमको फिर गुलाम होना है? हमें उन लोगों का राज आने देना है जो कि तुष्टीकरण वाले लोग हैं, जो कि मुस्लिम परस्त लोग हैं। ये बात केवल हम यहां बैठे लोगों को नहीं कह रहे, चैनल के माध्यम से ये संदेश जाने कहां कहां तक जाएगा। यूट्यूब पर प्रसारण होता है, हजारों लाखों लोगों तक बात जाती है। ये कितना बड़ा छल है। मोदी जी की तो आयु पूर्णता को प्राप्त है, उनको जिंदगी में कुछ अब प्राप्त नहीं करना, सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो तो राजनीति से संन्यास लेके भी बैठ सकते हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन हिंदू समाज का क्या होगा? यदि ऐसे व्यक्ति का हम साथ नहीं दे सके तो किसका साथ देंगे? राम मंदिर बनाने का ये फल दिया। जिस नेता ने 1992 में राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई और राम जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा था उसको गिर जाने दिया, हिंदुओं ने उस कल्याण सिंह नेता को सजा दी कि वो अपनी गद्दी से हट गए। और आज मोदी जी को राम मंदिर बनाने की सजा दी कि वो उनका दल पूर्ण बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सका। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, वो उचित था, उनको आशा थी हिंदू समाज से। लेकिन हिंदू समाज इतना बड़ा छल करेगा, धोखा करेगा, ये बड़ी लज्जा की बात थी। 50% हिंदुओं का वोट पड़ा, 55%, अधिक से अधिक 60%। 100 में से 40 लोग तो निकले ही नहीं, वो पंखे की हवा में बैठे रहे, अपने बच्चों की जिंदगी की प्लानिंग बनाते रहे, आराम करते रहे, राजनीति पर बड़ी बड़े गाल बजाते रहे, बात करते, निकले नहीं। भैया राम जी वोट देने नहीं आएंगे, वोट देने तो भक्तों को जाना पड़ेगा, समाज को जाना पड़ेगा। राम जी वोट देने नहीं जाएंगे। लेकिन कितनी विडंबना है। प्रधानमंत्री तो अब भी बन जाएंगे वो,
लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम अब यह होगा, पिछले 10 साल में जिस प्रकार खुलकर वे निडर होकर के जो फैसले ले रहे थे, अब नहीं ले पाएंगे। अब तीसरी बार की सरकार में सबको आशा थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो आगे आने वाले 20-25 साल में भारत तबाही के रास्ते पर चला जाएगा, जिस कदर विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां हिंदूवादी लोग नहीं जीत सके, क्यों? वहां वहां नहीं जीत पाए जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। विधर्मियों ने डटकर वोट दिया, हिंदू घर से ही नहीं निकला, तो क्या होगा? 30%, 40% मुस्लिम थे, 60% हिंदू थे। कहीं 60 में से 30% तो निकले ही नहीं वोट देने, आधे तो निकले ही नहीं वोट देने, और जो 40% इन्होंने पूरा वोट दिया, तो क्या होगा? अब वो खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। जो आशा थी जनसंख्या विरोधी नियंत्रण कानून बनेगा, उसको बनने में कठिनाई होगी, चूंकि अब उतनी ताकत नहीं रहेगी। जो कृष्ण जन्मभूमि की आशा लगाए थे, वो कठिन हो गया काम, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत नहीं रहा। और भी जो अध्यात्म कल्याण के, राष्ट्र कल्याण के कार्य थे, उनमें कठिनाई होगी। जैसे किसी धर्मात्मा के पास अगर धन की तंगी हो तो वो धर्म कार्य पूरी तरह नहीं कर पाएगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं है। ऐसे ही किसी राजनेता के पास में यदि सामाजिक बल नहीं है तो उसको सोचना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना पड़ेगा दूसरे के मुंह की तरफ। जो सहयोगी दल है वह सरकार को अपनी उंगली पर नचाने का प्रयास करेंगे। ये एक बड़े हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अभी भी एकजुट नहीं हो पाए तो कब होंगे? जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हमारे यहां राष्ट्र को और भगवान को दो नहीं माना गया। अयोध्या, वृंदावन, गंगा, यमुना, ऋषिकेश, हरिद्वार कहीं इंग्लैंड और जापान में नहीं है। अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्री, केदार सब भारत माता में ही हैं। और ये भारत माता ही सुरक्षित नहीं रही तो कहां धाम रहेंगे, कहां तीर्थ रहेंगे? घटते 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 हिंदू किस कगार पर आ गया है, और फिर भी हमको चेतना नहीं आ रही। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। हम स्वयं कितने आलसी हो गए। सोचना होगा, सोचना होगा। ये बहुत बड़ी हानि की बात है, लज्जा की बात है हिंदू समाज के लिए। अभी भी हम लोग संभल जाएं जहां तक ये संदेश जा रहा है, और अगर बहक गए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में ही रह गए, तो आगे केवल रोना पड़ेगा। विधर्मी तो मुंह फाड़े खड़े हैं निगल जाने के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों की ज्यादा सीट आई, जिन्होंने 30,000 राम भक्तों पर गोली मारी। अयोध्या के कुएं भर गए राम भक्तों से, सरयू का जल लाल हो गया राम भक्तों के खून से, उनको वोट दे दिए, राम भक्तों को वंचित कर दिया। कैसी विडंबना, कितनी लज्जा की बात है। समझना होगा, सचेत होना होगा। भगवान के दरबार में क्षमा नहीं मिलेगी हम लोगों को यदि ऐसा हमने काम किया तो। अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे फिर कभी अवसर आएगा। प्रांतीय चुनाव होते हैं, फिर समझना होगा, अपनी संतान को संस्कार देना होगा, खुद जागृत होना होगा, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को जानना होगा, समझना होगा। यदि इस प्रकार आचरण रहा तो वास्तव में अपने पतन का कारण हिंदू खुद है, कोई दूसरा नहीं है। किसी के ऊपर दोष देते रहिए, अपने पतन का, अपने दुर्भाग्य का कारण हिंदू खुद है। पहले भी खुद था और आज भी खुद है।
शिवाजी का साथ नहीं दिया, महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया, पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। और आज हम लोग शायद मोदी जी का साथ नहीं दे पा रहे, जिन्होंने इतनी भारत माता की सेवा की। तो चिंतन की जरूरत है हमको, आपको, सबको। जहां तक यह संदेश जाए, हम लोग भारत माता की संतान हैं। भारत माता की हम लोग संतान हैं। भारत माता के प्रति हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। समझना होगा, जानना होगा। मन को पीड़ा थी, इसलिए ये बात हम सब ने कही। हम एक हो जाएं, सारी समस्याओं का समाधान, हमारी सामाजिक समस्याएं, हमारी आर्थिक समस्याएं, हमारी आध्यात्मिक समस्याएं, हमारी राष्ट्रीय समस्याएं, इन सब का समाधान हमारी एकजुटता में है। हमारी सबसे पहली ये पहचान है कि हम हिंदू हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कुछ हैं वो बाद में हैं। हम पहले हिंदू हैं। हम सनातनी हैं पहले। हम जाति में बट गए, दूसरे लोग नहीं बटे, हिंदू लोग बिरादरी में बट गए। या तो वोट देने नहीं गए या बिरादरियों में बट गए, फिर से बहक गए। कितने दिन बाद हिंदू जागा था, फिर सोने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा? सोते सोते हमारी कोई गर्दन काट के चला जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान।